नमस्कार साथियों, आज जो हम मैच कवर करेंगे मैच नंबर 20 मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स और मैच नंबर 21 LSGA और गुजरात टाइटंस। आज का दिन दर्शकों के लिए है। दोनों ही मैच बहुत अच्छे हैं। ये जो चारों टीम है इसमें से जो दूसरा मैच है वो जरूर बैक टू बैक चल रही हैं टीमें और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस संघर्ष कर रही हैं। वो एक सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हैं टीम में, टीम के प्लेयर्स में, जो हमको ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड भी दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी नाकामी टीम मैनेजमेंट की है कि अगर टीम में कहीं कुछ ऐसा होता भी है तो वो बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वो सब बाहर आता है और वो गेम को रिफ्लेक्ट करता है, प्लेयर्स को रिफ्लेक्ट करता है और रिजल्ट पे इम्पैक्ट करता है तो निश्चित तौर पे ये टीम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व करने में सफल नहीं हो पा रही हैं। आज हमारे साथ ये दोनों मैच एनालाइज करने के लिए इंदौर की बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े पत्रकार अनुराग तागड़े जी हमारे साथ हैं। ये हमारा सौभाग्य है। अनुराग जी, डट के खेल और रेपीपर प्रेजेंट्स IPL 2024 में आपका स्वागत है। अनुराग जी की विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चुनिंदा पत्रकारों में से हैं जो भारतीय क्रिकेट में महिला क्रिकेट को विशेष रूप से कवर कर रहे हैं और बहुत खूब लिख रहे हैं। अगर हम WPL देखेंगे, उसके आकलन देखेंगे, उसके बारे में जो इन्होंने लिखा है और महिला क्रिकेट और महिला खिलाड़ियों के लिए जो लिखा है और जो आज आप वो स्वरूप देख रहे हैं कि महिला क्रिकेट को भी बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, जहां मैच रेम्युनरेशन भी ऑलमोस्ट बराबर आ गया है, उसमें अनुराग भाई की बहुत बड़ी भूमिका है। हमेशा दोनों को एक साथ लाने के लिए अपने लेख लिखते रहे हैं और बखूबी से और बहुत बोल्ड तरीके से अभिव्यक्ति करते आए हैं। अनुराग भाई, हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। कहाँ कमी मुंबई इंडियंस में आपको दिख रही है? देखिए देवाशीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके शो के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। संपूर्ण प्रोडक्शन टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही शानदार और सुंदर तरीके से ये शो आपने जो टेलीकास्ट कर रहे हैं और लोगों को, दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। सर, मैं आपको दिल की बात कह रहा हूँ कि बहुत पसंद आ रहा है। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा मुझे मुंबई इंडियंस का कि क्या कमी हो रही, मेरा ऐसा मानना है, और जैसा आप बताते हैं कि मैं बहुत तीखा बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, कि जब खेल जो है, खिलाड़ी अगर खेल से बड़ा हो जाए तो यह चीज सामने आती है। मुंबई इंडियंस को कप्तान बदलना था, ये उनका इंटरनल मैटर है। चेन्नई को उनका कैप्टन बदलना था, ये उनका इंटरनल मैटर है। पर हुआ क्या कि IPL मैदान की जगह सोशल मीडिया में खेला जाने लग गया सर। अब सोशल मीडिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी पसंद की बात अपने अपने तरीके से रखता है। उसमें हुआ क्या, जहां तक मेरा जो स्पष्टवादिता है ये कि भी मुंबई इंडियंस की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि उनका कम्युनिकेशन, जो PR जो था, वो बेहद कमजोर था। भाई, आपको बदलना था तो सही तरीके से बदलना था। यहाँ पे मैं दूसरा दर्शकों की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलना चाहूंगा कि हमने देखा प्रत्येक मैच में हार्दिक पांड्या की बूइंग हुई। ये ठीक नहीं है, ये खेल के लिए ठीक नहीं है, ये क्रिकेट के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। अनुराग भाई के इस कथन से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं कि क्योंकि अनुराग भाई, जब भी आप मैच देखते हैं, ऑफ द फील्ड गतिविधियां अगर टीम के हिसाब से नहीं होती या अदरवाइज चली जाती हैं तो निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट प्लेयर्स पे भी और टीम पे भी पड़ता है। और जो ऑब्वियस दिख रहा है, हम जो दिख रहा है उसको नकार नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि उसका फर्क तो पड़ रहा है। आप क्या कहते हैं? मेरा ऐसा मानना है देवाशीष जी कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या इतने बड़े नाम है और इन्होंने इतना बड़े बड़े काम किए हुए कि इनके ऊपर इस प्रकार के प्रेशर का वैसे तो कोई असर पड़ना नहीं चाहिए, इसलिए ये इतने बड़े प्लेयर हैं। बट आप जो कह रहे हैं उससे मैं अब सहमत हूँ कि भाई असर पड़ता है, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है। ये देश के लिए नहीं खेल रहे हैं, ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं। और फ्रेंचाइजी क्रिकेट की इंटरनल जो बातें होती है वो बेहद अलग होती है, वो बेहद प्रोफेशनल होती है, क्योंकि इसमें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ,
पैसा इन्वॉल्व है। तो जब पैसे की बात होती है तो पैसा किसी को नहीं बचता साहब। तो ये तो खिलाड़ी है। तो इस इतने बड़े जो इतना बड़ा बिजनेस है ये आईपीएल का, इसमें इन छोटे खिलाड़ियों की क्या बखत साहब। इसलिए अगर ये इस प्रकार की कंट्रोवर्सी होती है तो यही कारण है कि बाबा सोमनाथ के यहाँ पे जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं हार्दिक पांड्या, और शर्मा जी का बेटा अभी बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है कि मुझे कुछ भी नहीं इस बारे में बोलना, और ना ही मुंबई इंडियंस की तरफ से किसी भी प्रकार की बातें हो रही। यहाँ मैं एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ, जो मैंने बताया आपको स्टेटमेंट कि खेल से बड़ा खिलाड़ी हो रहा है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है जो लोगों के साथ, वो चेन्नई वालों का बहुत अच्छा, सीएसके का बहुत अच्छा था। उन्होंने एक जैसे पीढ़ी का परिवर्तन होता है, जैसे खानदान में हम सक्सेशन बोलते हैं, तो जिस प्रकार से सक्सेशन को उन्होंने सही तरीके से लोगों के सामने बताया, वैसा ही मुंबई इंडियंस को बताना था। तो शायद ये हार्दिक पांड्या वाली जो कंट्रोवर्सी है ये नहीं होती, पर चूंकि क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे इतना ये हो गया कि एयरपोर्ट से लेके तो स्टेडियम तक हार्दिक पांड्या को, और मैं यहाँ पे स्टैंड लेना चाहूंगा हार्दिक पांड्या के लिए कि इतना प्रेशर झेलने के बावजूद भी, अगर आपने उस मैच में देखा कि शर्मा जी ने 0 बनाए और हार्दिक पांड्या ने रन बनाए अपनी टीम के लिए। प्रेशर हैंडलिंग की जहां तक बात है, प्रेशर हैंडलिंग की, तो इतने बड़े खिलाड़ियों को प्रेशर तो हैंडल करते आता है, बट जहां तक हार्दिक पांड्या की बात है, हार्दिक पांड्या ने अब तक बहुत सारी चीजें झेली है जो शायद शर्मा जी ने नहीं झेली होगी, क्योंकि उनके पास इंजरी थी, कंट्रोवर्सी सब में आके। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आईपीएल में आने के बाद, पैसा आने के बाद स्टाइल स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, और आईपीएल में स्टाइल स्टेटमेंट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आपको भी पता है कि पृथ्वी शॉ भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बस में जा रहे हैं, ये इंडियन टीम में तो ये नहीं है। तो ये शोबिज है मेरे हिसाब से। तो शोबिज में हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ नई चीज आती है क्रिकेट के अलावा, बट क्रिकेट के अलावा अगर ये चीज हो रही है तो क्रिकेट से बड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। बस यहीं पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अनुराग भाई ने बोला तड़का होना चाहिए, लेकिन तड़का इतना भी ना हो जाए कि हाजमा खराब हो जाए। क्रिकेट सर्वोपरि है, खेल सर्वोपरि है, उसके बाद खिलाड़ी आते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट आता है, उसके बाद फ्रेंचाइजी आती हैं। देश पहले है, खेल पहले है। देखते रहिए इसी तरह आप अपने चाहते प्रोग्राम रैपिड प्रेजेंट्स आईपीएल 2024 को मैच नंबर 21 एलएसजी वर्सेस जीटी। मेरी अपनी फैंटेसी टीम यानी दिल फैंटेसी टीम होगी केएल राहुल, शुभमन गिल, पडिक्कल, कुणाल पंड्या, स्टॉइनिस, पूरन, मिलर, साई सुदर्शन को देखिए बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी लिमिटेशन में खेलते हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूर्ण। उमर जई, मोहित शर्मा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग। जिस तरह से वो अपनी स्लोअर वन, अपनी विविधताओं को लेके आ रहे हैं, वह रिमार्केबल है। राशिद खान सीनियर प्रो हैं, बहुत बड़े विश्व के विख्यात लेग स्पिनर हैं, और इस छोटे फॉर्मेट में तो निश्चित तौर पे अपनी अमिट छाप छोड़े हुए हैं। आज के इम्पैक्ट प्लेयर होंगे राहुल तिवतिया। थैंक यू।